भारतीय जनता पार्टी ने अपने सहयोगी पार्टियों के साथ 2024 के आम चुनाव में 400 सीटों को जीतने के लक्ष्य के साथ चुनावी रण में है। 400 सीटों पर विजय पताका फहराने के लिए बीजेपी के 3 प्रमुख आधार स्तंभ है, जिसमें राष्ट्रवाद, मजबूत संगठन और सरकार के योजनाओं के लाभार्थी। आज देश में तेजी से केंद्र सरकार की ओर से चलाई जा रही है योजनाओं का लाभ समाज के हर एक वर्ग को दिया जा रहा है, चाहे वो अल्पसंख्यक समुदाय का हो या फिर बहुसंख्यक समुदाय का या फिर किसी धर्म या जाति का। मीडिया से बात करते हुए प्रधानमंत्री जन कल्याण जागरूक अभियान के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महबूब बेग ने बताया कि पीएम मोदी के नीतियों और कार्य योजनाओं से प्रभावित होकर अब तक बीजेपी से दूर रहने वाला अल्पसंख्यक समुदाय करीब आने लगा है। 5 चरणों के चुनाव में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों का लगाव बीजेपी के पक्ष में होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी ने हमेशा अल्पसंख्यक समुदाय को आगे रखकर सिर्फ वोट की राजनीति कर रही है, लेकिन अब अल्पसंख्यक समुदाय विपक्षी पार्टियों को पहचानने लगी है। हमारे साथ बने रहिए न्यूज टाइम यूपी खबर पर, जहां हम आपको चुनावी हलचलों से अपडेट रखते रहेंगे। देखिए, अभी हमने क्योंकि मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जो प्रधानमंत्री जन कल्याण जागरूकता अभियान का, हमारी जो संगठन है ये माननीय प्रधानमंत्री जी की जो भी योजना चली उसका प्रचार प्रसार हम लोग पूरे भारत में हम लोग इसका प्रचार प्रसार किए। और जिस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो योजनाएं चल रहा था, चाहे वो आवास योजना हो, चाहे वो शौचालय योजना हो, तो हमारे यहाँ किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया गया था। उसमें ये नहीं देखा गया कि आप मुसलमान हो कि हिंदू हो। सारे लोगों ने उस योजनाओं को भरपूर लाभ उठाया और आज हम लोग प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। अभी मैं बिहार में था पिछले महीने, वहाँ पर बिहार मैंने भगुआ जिला में था और तमाम जिले में दौरा किया, जहाँ पर मानाटी के लोग इस बार प्रधानमंत्री के साथ बहुत ही तेज से जुड़ना चाह रहे हैं और जुड़ भी रहे हैं। अभी मैं बाराबंकी में था, वहाँ भी अल्पसंख्यक समुदाय प्रधानमंत्री जी के साथ तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के साथ जो है अल्पसंख्यक समुदाय बहुत ही तेजी के साथ जुड़ रहा है। अभी मैं प्रतापपुर में सभाएं किया, वहाँ भी मानाटी के लोग जुड़ रहे हैं। अब भदोही क्योंकि गिरिजन पर हमारा है, तो यहाँ भी हम लोगों का जो दायित्व जो कर्तव्य बनता है कि हमारे प्रत्याशी इस समय डॉक्टर विनोद बिंद जी जो चुनाव लड़ रहे हैं और मानाटी उनके साथ भी है। लेकिन जो ये एक जानकारी आ रही है कि देखिए आप प्रत्याशी हैं, आप भी मानाटी के बीच में जाइए। भाई आप मेरे प्रत्याशी हैं, हम लोग तो संगठन काम कर ही रहा है, हम लोग पब्लिक में दौड़ रहे हैं, भाई अपने मानाटी में टहल रहे हैं कि अल्पसंख्यक समुदाय जितना हो सकता है प्रधानमंत्री जी को वोटिंग करें, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाया जाए। लेकिन प्रत्याशी भी हमारे जो है वो मानाटी से दूर हैं। तो ये एक विषय है कि भाई हमारे प्रत्याशी आदरणीय प्रधानमंत्री का सबका साथ सबका विश्वास, तो प्रत्याशी भी हमारे मानाटी में जाएं और उनसे वोट की अपील करें और मानाटी उनको वोट भी देगा। इसलिए वोट देगा कि मानाटी के साथ में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कभी भी किसी तरह से भेदभाव नहीं हुआ। पहले उन्होंने देखा आप हिंदुस्तानी हो, तो जिस तरह से विकास पूरे 10 साल प्रधानमंत्री कार्यकाल में हुआ है, यही नगर में आज लोगों के पास छत नहीं था, सारे छत बनने का काम किया गया, सारे शौचालय बनने का काम किया है, तो हमारे तो कोई भेदभाव नहीं हुआ ना। इसी तरह अल्पसंख्यक समुदाय भी उनके साथ जुड़ना चाह रहे हैं। और भाई समाजवादी पार्टी तो हमेशा मुसलमानों को सत्यानाश किया है, इस बात को मुसलमान नहीं समझ रहे हैं और बहुत सा मुसलमान समझ गए हैं कि समाजवादी पार्टी सिर्फ मुसलमानों के नाम से राजनीति करती है और वोट लेती है, वोट लेने के बाद फिर अपने लोगों को आगे खड़ा कर देती है। तो अब मुसलमान जागरूकता हो गए हैं, मुसलमान को सच्चाई अखिलेश यादव को पता चल चुका है। अखिलेश यादव करते कुछ है कहते कुछ है। अल्पसंख्यक समुदाय आज आप देख लीजिए कि अल्पसंख्यक समुदाय का इतना बड़ा नेता आज वो जेल में बंद है, कोई भी समाजवादी पार्टी उनके लिए एक बार नहीं बोल रहे। इसका रीजन है कि वो मुसलमान थे। तो समाजवादी पार्टी मुसलमानों का हमेशा सत्यानाश की है। हमारे यहाँ भाजपा का डर दिखा के समाजवादी पार्टी अल्पसंख्यक समुदाय से वोट लेती है और अपने लोगों को आगे खड़ा करती है। हमारे यहाँ भाई जो भी सरकार की योजना चलती है, सरकार विकास करता है। आप देखिए
अभी कारपेट 100 मार्ग हमारे यहाँ विकास हुआ, हमारे यहाँ 4 लेन, सारे रोड पे 4 लेन का पास हो गया है, काम भी लागू है उस पर, मुआवजा भी इस बात चल रही है, बीच में आचार संहिता लग गया है। तो नितिन गडकरी हमारे यहाँ मंत्री हैं और नितिन गडकरी ने पूरे हिंदुस्तान में अच्छे ब्रिज देने का काम किए हैं, अच्छे विकास देने का काम किए हैं। और आप देख लीजिए कि जैसे अभी हमारे यहाँ जो भी विकास चल रहा है, चाहे वो आवास योजना हो गया है, पेंशन योजना हो गया है, 2-2 लाख रुपए जो बेचारे गरीब जो पटरी पे दुकान लगाते हैं उनको लोन देने का प्रधानमंत्री जी की योजना चल रही है। विकास आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में यूपी में विकास दौड़ रहा है। और विषय देखिए इस बात का है कि हमारे समुदाय के साथ आप मुझे बताइए कभी भी भेदभाव हुआ है? आप 10 सालों में बता दीजिए यहाँ पर कभी किसी के जिस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने आपके साथ भेदभाव नहीं किया। आपको वोटर आईडी देख के आपको, चाहे वो आवास योजना हो, चाहे आप शौचालय योजना हो, चाहे आप जितने भी योजनाएं चल रही है, वो एक हिंदुस्तानी की हैसियत से आप सब पाए हैं। तो हमारा अपील है कि जैसे आप लोगों ने, आपके साथ सरकार ने भेदभाव नहीं किया, वैसे आप अपने मत देके सरकार के साथ जुड़िए। और तीसरी बात, प्रधानमंत्री जी को बनाने के लिए अल्पसंख्यक समुदाय, हमारी संगठन पूरे प्रदेश, पूरे देश में काम कर रही है। मैं कई जिले और कई प्रदेश में दौड़ा हूं। अब तक मैं 10,000 मानाटी के लोगों को, अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को भारतीय जनता पार्टी में जोड़ने का काम किया हूं और लोग जुड़ भी रहे हैं अल्पसंख्यक समुदाय। तो अब यही अपील हमारी है कि इस 25 तारीख को भारी बहुमत से हमारे प्रत्याशी डॉक्टर विनोद बिंद को जिताने का हमारे अल्पसंख्यक समुदाय अच्छे खासे प्रदर्शन में 5वें विधानसभा में अच्छे खासे वोटिंग करना जा रहे हैं।